जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई और मैं महेश मिश्र। गीत, गजल, कविता या दादी नानी की कथा कहानी पढ़ने के लिए पोथी के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं। बस कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पर एक क्लिक और पढ़ो मनपसंद साहित्य। बदलते दौर और बढ़ती तकनीक में दुनिया मुट्ठी में आ रही है। ये नज़ारा झलका साहित्यिक हिंदी डिजिटल पत्रिका अविरल धारा के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि के रूप में रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के अध्यक्ष अभय शंकर गौड़ के उद्बोधन में। साहित्य के क्षेत्र में अविरल होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कहा जाता है साहित्य ही समाज का दर्पण है। तो उस दर्पण में हमको धारा कहीं टूटी हुई नहीं मिले, इसलिए आपने अविरल रखा, इसलिए बहुत बहुत आपको बधाई। हम लोगों की सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, क्योंकि जो साहित्य की आज बात हो रही है, साहित्य समाज के हिसाब से बदलता रहता है। आज जिस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, उसी हिसाब से साहित्य में भी एक उसकी दृष्टि बदल रही है। वो आपने अभी मंच से यहाँ कई लोगों ने काव्य पाठ किया, उसमें भी देखा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, साहित्य के दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। घना हो गया अब घरों में अंधेरा, बढ़ा जा रहा दिलों में अंधेरा। साहित्य के दिए से दिए को जलाना होगा। नहीं हाथ को हाथ अब सूझता है, नहीं हाथ को हाथ अब सूझता है, साहित्य के दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। करें कुछ जतन स्वच्छ दिखे सब दिशाएं, करें कुछ जतन स्वच्छ दिखे सब दिशाएं। अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है, साहित्य के दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। समारोह में जनपद के रचनाकारों ने काव्य की अविरल धारा बहाई। वाणी वंदना के बाद युवा कवित्री पल्लवी मिश्र ने नेह निमंत्रण दिया। आना तो अपने चेहरे पर नूर लेके आना, आना तो अपने चेहरे पर नूर लेके आना। एक यज्ञ ठाना मैंने कर्पूर लेके आना, एक यज्ञ ठाना मैंने कर्पूर लेके आना। कितने ही वर्षों से मैं सजती रही हूँ साजन, कितने ही वर्षों से मैं सजती रही हूँ साजन। आना तो आज प्रियतम सिंदूर लेके आना, आना तो आज प्रियतम सिंदूर लेके आना। सामाजिक विमर्श को विस्तार दिया श्री सरस्वती सदन के मंत्री मनीष कुमार मिश्र ने। रोज अखबारों में छपती मुफ्त खाने की खबर, रोज अखबारों में छपती मुफ्त खाने की खबर। आज फिर भूखा रहा तो क्या करूं मैं, आज फिर भूखा रहा तो क्या करूं मैं। प्यास उसकी बुझ न पाई इस शहर में, इतनी नदियां बह रही हैं क्या करूं मैं। भोग में रत लोग ऐसा कह रहे हैं, और योग करना अशुभ है तो क्या करूं मैं। गंगा का जल आज पानी हो रहा है, मिल न पाया मोक्ष तुमको क्या करूं मैं। हर तरफ लाचार की बेचारगी है, याद माँ की आ गई तो क्या करूं मैं। कवित्री अमिता मिश्रा ने नारी संवेदना के स्वर साधे तो जीवन की अविरलता गीता गुप्ता ने गाई। मैं गीता गुप्ता मन आप सबको एक गीत से जोड़ती हूँ। आशाओं के वृत्त पारण का जैसे मीठा फल, आशाओं के वृत्त पारण का जैसे मीठा फल। जीवन क्या है बहती नदियाँ मधुर मधुर कल कल, जीवन क्या है बहती नदियाँ मधुर मधुर कल कल। अनुभूतियाँ निरंतर लिखती अपनी पुण्य कथा,
सुख सर्दी के दिन कर जैसा सर सर पवन व्यथा, अभिलाषाएं घेर खड़ी हैं स्वर्णिम सिंदूरी, मन विचार के सागर नापे कैसे हो पूरी, मन विचार के सागर नापे कैसे हो पूरी। सीएसएन स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदोई के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ब्रह्म स्वरूप पांडे ने हिंदी विस्तार के लिए पत्रिका को प्रेरक बताया। वास्तव में डिजिटल आधार पर अगर इस तरह का कार्यक्रम चलता है तो उसमें कई बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे और उससे जनपद को भी काफी लाभ होगा। साहित्य का एक अच्छा खासा वातावरण बनेगा। इसमें मूर्धन्य लोग भी हैं, कई जो हैं वो नवोदित कवित्रियां हैं जिन्होंने अच्छी कविता भी प्रस्तुत की है। अभी डॉक्टर पांडे हैं जो बाहर से आए हुए थे, उन्होंने अपनी बात कही। और मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में हमारे अभय शंकर गौड़ जी थे जो इस मामले में काफी क्रांतिकारी कदम उठाते रहते हैं। अभी उन्होंने एफएम का यहाँ पर स्थापना की। साहित्यिक विकास तो होना चाहिए लेकिन साहित्यकारों को एक जिम्मेदारी से गुजरना चाहिए। साहित्य ने ही हमेशा क्रांति की है और समाज को देश को दिशा दिखाई है। इसलिए जो साहित्य हो वो इस तरह का हो, प्रेरक टाइप का साहित्य हो जिससे कोई न कोई दिशा मिल सके, समाज को कोई न कोई संदेश मिल सके। ये इस तरह के मैथिली शरण गुप्त ने इस बात को कहा था कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। साहित्यकार डीके पांडे ने हर परिस्थिति में समरस बने रहने का संदेश दिया। रात ढलती है दिन निकलता है, कोई बिछड़े तो कोई मिलता है, दुख से घबरा के कहाँ जाते हो, फूल कांटों के बीच खिलता है, फूल कांटों के बीच खिलता है। मनोज शर्मा के संयोजन और संपादक ज्योत्सना सिंह के संचालन में हुए समारोह में मुख्य कार्यकारी श्रिया शर्मा ने कहा, अविरल धारा की अगर बात करें तो अविरल धारा एक प्रयास है हिंदी साहित्यकारों और हिंदी उत्सुक लोगों के लिए जो चाहते हैं कि ये मातृभाषा जो हम हिंदी जो शुरुआत से बोलते आ रहे हैं, बचपन से बोलते आ रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको हमेशा अविरल बनाए रखने के लिए। क्योंकि मेरा मानना है कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भूल रही है हमारे जो जड़ें हैं, हम कहाँ से आते हैं, हम क्या पहले बोलना सीखते हैं, और जो हमारे पुराण हैं, जो हमारी जड़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं उसको। तो एक ये प्रयास है कि हम उसको आगे लेकर जाएं और उस पर धूल ना पड़ने दें। इस तरह बिना कागज कलम के साहित्यिक पेपरलेस प्लेटफार्म उपलब्ध कराने में पत्रिका अविरल धारा ने हिंदी को दुलारते हुए संदेश दिया। कथा कहानी लोर या थपकी लाड दुलार, अपनी भाषा के सिवा और कहाँ ये प्यार। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए महेश मिश्र।